एक कोटेशन हम हमेशा सुनते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। और हमें ये कभी हमने इस पे विचार नहीं किया था कि क्या वाकई ये सही बात है। लेकिन इस महामारी ने हमें वाकई परिस्थितियों का दास बना दिया और हम सब ने जो सोचा नहीं था वो सारा चीज़ किया। जो चीज़ हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारा लाइफ ऐसा हो सकता है, वो चीज़ हमारे साथ हुआ। दोस्तों, कोरोना महामारी ने हमें जीना सिखा दिया है एक दूसरे तरीके से कि कैसे हम अपने लाइफ को और बदल के रख सकते हैं। इस कोरोना महामारी में हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जो अपने खर्चे से काफ़ी परेशान हैं और उन्हें कोई अच्छा जगह नहीं मिल पा रहा है कि वो फिर से सेट हो। लेकिन इसमें जिन लोगों ने बचत किया है, शुरू से जिन्होंने अपने पैसों का बचत किया है, वो किसी तरह अपने फैमिली को आगे चला पाए हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, वो इस महामारी में बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए और वो पलायन कर गए अपने घर पे, अपने गांव पे रहने के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि हम अपने खर्च को कैसे कम करें, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा जो पैसा है वो खर्च होना बंद हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे मैं आपको 4 ऐसे खर्च बताने वाली हूँ जिसको हम कम कर सकते हैं, जिसे हम रोक सकते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये ऐसे कौन से खर्च हैं जिसे हम कम कर सकते हैं। खर्च तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी खर्च है दोस्तों। 1 बाय 1 हम एक एक के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने प्यार और सपोर्ट को दिखाने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि हम जो स्कूल फीस देते हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा इसमें एजुकेशन फीस जो हमारी जाती है वो बहुत ज़्यादा जाती है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर बड़े होके आपने, चाहे हमने, सबने देखे हैं कि हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है हमारा प्रोफेशनल जो कोर्स होता है उसमें। इसलिए मेरा यहाँ पे कहना है कि बहुत लोग क्या होते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में एसी वाली गाड़ी है, एसी वाली क्लासेस है, या बहुत मतलब कुछ अच्छा स्मार्ट बोर्ड, ये सब चीजों का ना एक दिखाकर स्कूल वाले फीस ऐंठते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि जो एकेडमिक हम लोग क्लासेस करवाते हैं, मतलब 12th तक, हम अपने बच्चे को एक सामान्य स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज को प्लीज गलत मायना मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बच्चों का जो एजुकेशन है वो आप निम्न स्तर पे करें, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स सबका सेम होता है। मैं यहाँ पे स्कूल की बात कर रही हूँ कि अगर आप हाईफाई स्कूल में पढ़ाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा वहां से वेल क्वालिफाइड होकर निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप इसी पैसे को बचा के, जब आपका बच्चा आपका एकेडमिक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो उस पैसे को आप प्रोफेशनल कोर्स में लगाइए। अगर आप उसके प्रोफेशनल कोर्स को अच्छा कर देते हैं, वो बच्चा अच्छा कर लेता है, तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। ये आपने और हमने सब ने देखा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे कभी 10th और 12th में नहीं पूछा जाता है कि आप किस स्कूल से पास आउट होकर निकले हैं। ये पूछा जाता है कि आपने आगे क्या किया है। हमें बीए एमए पे कभी भी नौकरी नहीं मिलती है, आगे क्या किया है ये चीज देखा जाता है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे ये कहना है। और एक चीज इसके साथ कि जो ट्यूशन फीस हम बहुत ज्यादा देते हैं, हमारे बहुत सारी जो बहनें हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। हमारे घर में जो हाउस वाइफ हैं वो एमए बीए तो आम चीज है, एमटेक करके भी बैठी हुई हैं। तो अपने बच्चों को आप खुद पढ़ाइए। आप अगर अपने बच्चे को खुद पढ़ाती हैं तो आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे की का जो कैपेसिटी है वो कितना ज्यादा है, वो उससे क्या सीख रहा है और क्या उसके अंदर कमी है। आप जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें ट्यूशन भेज देते हैं, ट्यूशन भेजने से आप देख नहीं पाते हैं। देखिए, एक सरल भाषा में अगर कहा जाए ना, तो बचपन में हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स तो ऐसा ही कहते थे कि ट्यूशन जो पढ़ाया जाता है ना, वो जैसे दूध होता है ना, दूध कहीं जाकर लेकर आते हैं और
कहीं दूध वाला लाकर दूध देता है घर पे, तो ये जो दूध वाला लाकर दूध देता है ना, इसको ये परफेक्ट नहीं है कि वो दूध आपका बिल्कुल सही होगा, उसमें वो पानी मिक्स करके लाता है। तो ट्यूशन यही चीज है। ट्यूशन जो होता है ना, वो टाइम होता है, वहां जाकर आप पढ़ाते हैं बच्चे को, लेकिन आपने जाना नहीं कि आपके बच्चे के अंदर क्या कमी है और क्या वो सीख रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए। स्कूल भेजेंगे, स्कूल का काम जो है वो हम घर में करेंगे, लेकिन एक क्लास के बाद जहां हम नहीं पढ़ा पाते हैं, जैसे मान लीजिए हायर क्लासेस होते हैं 9, 10, 11, 12, उसमें आप ट्यूशन लगा सकते हैं अपने बच्चे को बेहद। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि एजुकेशन पे जो एक्स्ट्रा आपका खर्च हो रहा है उसको रोक लगाइए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों कि मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा लिया जाता है। बहुत लोग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े सोसाइटी में रहते हैं, और चाहे वो रेंट पे रहें, चाहे उनका अपना घर होता है, वहाँ मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा लिया जाता है। अब वो मेंटेनेंस चार्ज में बिजली का बिल भी आता है या किसी भी चीज का जो भी आता है, तो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज जो है वो फिजूल में आप दे रहे हैं। इससे अच्छा है अगर आपकी नौकरी चली गई है या आपके पास पैसे कम है तो आप वहां से ट्रांसफर हो जाइए, आप सोसाइटी को चेंज कर दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपने स्टेटस को बदल दें और आप आके निम्न स्तर में रहने लगे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। हम ये सब चीज जो है ना, ये सब खर्चे ये कम कर सकते हैं हम चाहें तो। अगर हम दूसरे जगह पे आके अपना लिविंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं तो हमारे पैसे बचेंगे और हमें कम खर्च में अभी घर चलाना है, इसलिए हम अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। थर्ड जो एक्सपेंस है यहाँ पे वो ब्रांड फोबिया का है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ब्रांड की बहुत बीमारी होती है, मतलब वो ब्रांड के नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। अगर वो जूते लेने जाएंगे तो वो भी बड़े बड़े जो नाइकी वगैरह शोरूम के होते हैं उन्हीं से वहीं से खरीदेंगे। उनके पास अगर फोन चाहिए तो एप्पल का ही फोन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रांड फोबिया जो है ना वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना जहाँ पे मतलब ब्रांडेड कपड़े नहीं, अगर आप सस्ते कपड़े सस्ते जूते में भी आप अपना काम चला सकते हैं। अगर आपको खर्च कम करना है तो ब्रांड अगर आप पहन के चलते हैं तो क्या ब्रांड क्या दिखाना है? आप अपनी सोसाइटी में अपनी पूछ करने के लिए और शोबाजी करने के लिए आप ब्रांड को पहनते हो और ब्रांड दिखाते हो, उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक बार आप मेरे कहने पे लोकल मार्केट से शॉपिंग कीजिए, थोड़ा ब्रांडेड का काम जो है वो बीमारी को दूर कीजिए, अच्छा होगा, आपका पैसा ज्यादा बचेगा और आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं बिना ब्रांड के। लास्ट यहाँ पे हम पॉइंट बात करेंगे कि पर्सनल लोन। लोग बिना मतलब के लोन ले लेते हैं, उन्हें लोन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी भी कमी महसूस हुई तुरंत लोन ले लेंगे, पर्सनल लोन ले लेंगे। और ये जो पर्सनल लोन होता है ना, ये आराम से मिल जाता है। देखिए, बैंक चाहता है कि आप उधार लो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से उस पैसे को चुका रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट कार्ड में हर फैसिलिटी दी गई है, लेकिन वो एक टाइप का हमारा लोन ही है, कर्ज ही है। तो अनचाहा लोन लेने की क्या जरूरत है? अगर जब आप अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, तो बेवजह आपको ये 12-13% जो ब्याज लगता है पर्सनल लोन पे, ये देने की क्या जरूरत है? ये लोन जो है ना कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये सर पे सवार हो जाएगा। इसलिए मेरा तो यही आप लोगों से मतलब एक रिक्वेस्ट समझो, अनुरोध समझो कि लोन बेवजह मत लीजिए। जहां जरूरत हो वहां पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं इस लोन को चुकता कर दूंगा, तो ऐसा मत सोचिए। और आप जब जरूरत हो तो लोन लीजिए, और नहीं तो मतलब खासा मैं यही कहूंगी, लो ना, मतलब कि नहीं लेना है आपको इस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 4 ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में बात की है जिसको अगर हम कम करते हैं तो हमारा पैसा बहुत मात्रा में बच सकता है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई किसी भी तरह की क्वेरी है दोस्तों तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी, आपकी कोई भी क्वेरी का जवाब दूंगी, और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का। तो प्लीज आपको अगर जरूरत है तो आप जरूर उसे ज्वाइन कीजिए। इसके साथ यहाँ सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन आता है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।